हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे ये लोग हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। इनके हाथों में आप तख्ती देख सकते हैं, इसमें लग रहा है कि फांसी की सज़ा दी जाए। आखिरकार किसको फांसी की सज़ा दी जाए, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी। छाया गौतम जी, इस्लामी आतंकवादी जिन्होंने कन्हैया का कत्ल किया है, बेरहमी से कत्ल किया है, उनको फांसी की सज़ा मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। या तो फांसी की सज़ा हो, या कन्हैया के परिवार को उनको सौंप दिया जाए, तीसरा हिंदू महासभा के सुपुर्द कर दिया जाए। वो सर कलम करना जानते हैं, हम भी सर कलम करना जानते हैं। अपना फैसला हम खुद कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे। तो किस तरीके से देखती हैं दिन दहाड़े जिहादियों द्वारा हत्या की गई थी, सादी प्रधानमंत्री को भी हत्या करने की धमकी दी गई है, तो किस तरीके से देखती हैं? बड़े शर्म की बात है, हिंदूवादी सरकार है, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी चेतावनी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। सिर्फ मैं तो कहती हूँ उनको चौराहे पे खड़ा करके ऑन स्पॉट उनको फांसी हो जानी चाहिए थी, उनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। उनको जाके तुम अभी जेल में बिठाओगे, फिर उसके बाद आई विटनेस मांगोगे। ये कौन सा समाज है और ये कौन सा कानून है? मैं ऐसे कानून का बहिष्कार कर रही हूँ। क्या मांग करती हैं आप? बात करें तो एक ही मांग है, या तो उनको फांसी, या कन्हैया के परिवार को सुपुर्दगी दे दी जाए, या फिर हिंदू महासभा के हवाले कर दिया जाए। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है दिनेश कौशिक जी। दिनेश कौशिक जी, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? बात करें, ये जो उदयपुर में जो घटना हुई है, सरेआम हमारे हिंदू भाई का कत्लेआम हुआ है, उससे पूरी हिंदू महासभा आहत हुई है। और हम ये मांग करते हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से कि इनको ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि जल्द से जल्द फांसी हो, जिससे हिंदू भावनाओं को मतलब आहत होने से कम रोका जा सके। इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको ज्ञापन दे दिया है कि उनको जल्दी से जल्दी फांसी हो, नहीं तो देश में बवाल हो जाएगा और बड़ी स्थिति को संभालना भारी पड़ जाएगा। बात करें तो आप सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं अपने लिए, किस लिए मांग कर रहे हैं? हम सभी जो हिंदू महासभा के लोग हैं और जो जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं और ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं, ऐसे हिंदूवादी नेताओं को जो टारगेट कर रहे हैं लोग, मुस्लिम समाज के लोग, तो ऐसे लोगों को भी सुरक्षा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। क्योंकि हिंदू महासभा के पहले जो सिपाही थे कमलेश तिवारी, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। उसी कड़ी में हमारे जो इन लोगों के जो विदेशों में जो इस्लामिक संगठन है वो भी फंडिंग कर रहे हैं, वो भी षड्यंत्र करते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या आपको भी धमकी दी गई है किसी के द्वारा? धमकी सोशल मीडिया पे मिल रही हैं और धमकी दे के वो लोग डिलीट भी कर देते हैं। तो इस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, तो इनसे हिंदू भावना आहत हो रही हैं। इसलिए जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा लावानिया है। रूपा जी, किन मांगों को लेकर आज आप हिंदू महासभा के साथ आई हैं और क्या मांग करती हैं आप? बात उदयपुर में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है। हम यही मांग करते हैं कि जो भी इस घटना के आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दी जाए, नहीं तो कन्हैया लाल के परिवार को उनको सुपुर्द कर दिया जाए। साथ ही और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिस लगातार सभी लोग मांग कर रहे हैं कि सभी को जो जिहादी हैं जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी की सज़ा दी जाए। साथ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम महेश गौतम है और मैं ये उदयपुर में जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी इस्लामिक जो विद्वान हैं उनके द्वारा इसकी निंदा नहीं की जा रही है। जो कुछ लोग हैं जो निंदा कर रहे हैं उनके कोई पूछ नहीं है। ओवैसी जैसे जो लोग हैं जो दंगा भड़काने की साजिश करते हैं, जो सर कलम से जुदा करने का नारा देते हैं, वो भी समान रूप से इसमें कानूनी रूप से अपराधी हैं और उन सबको षड्यंत्र करने उकसाने की धाराओं में अपराध में इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में कसाब जैसों को कई साल तक फांसी के लिए इंतजार करना पड़ता है, उनके लिए बड़े बड़े वकील मुहैया कराते हैं। हमारा माननीय न्यायालय भी 2:30-3 बजे तक उनकी कोर्ट की सुनवाई करता है और तब जाके उसको फांसी मिल पाती है कई साल के इंतजार के बाद में। और इसमें भी अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज आक्रोशित है और उसके जो परिणति बहुत ही भयंकर हो सकती है। और वो जो चंद आतंकवादी हैं जो विदेशी फंडिंग पे पल रहे हैं, वो अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सर कलम करने तक की धमकी दे रहे हैं। उनका इतना बढ़ गया है, उत्साह इतना है उनमें, इतनी हिम्मत हो गई है कि उनकी इतनी हिम्मत के बावजूद वो हमारे हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद एक प्रधानमंत्री का सर कलम करने की जो धमकी दे रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी प्रतिदिन सुनवाई करके और फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे उनको शरीयत के अनुसार, जो शरीयत मानते हैं, इस्लाम वाले शरीयत की बात करते हैं, शरीयत के अपराध में शरीयत का जो अपराध के आधार पर दंड दिया जाना चाहिए, वही दंड उनको मिलना चाहिए। इसी के साथ एक युवा भी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है भाई साहब? ऋषि कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा से। जी क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं भाई साहब, जो घटना हुई है उदयपुर राजस्थान में, तो उसके जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। या तो फांसी हो, अदरवाइज़ तो हिंदू महासभा के सुपुर्द कर दिया जाए। हम लोग अपना फैसला करना खुद जानते हैं।
एक युवा और मौजूद है हमारे साथ, उनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है। जी नीरज जी, क्या मांग करते हैं? मैं उदयपुर में हुई घटना को लेकर के सभी हिंदू भाई जितने भी हिंदूवादी हैं सभी की भावनाओं को आहत हुआ है। उन्होंने मोदी जी को भी मारने के लिए धमकी दी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी फांसी हो। अगर सरकार उनका कोई निदान नहीं करती है तो हम हिंदुओं के हाथ सौंप दिया जाए उन्हें। हम हिंदू अपना बदला लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपने देखा अखिल भारत हिंदू महासभा के आज पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा है, जिसमें उन्होंने कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाई जाने की मांग की। हम आपको यहाँ ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया ने एक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद 2 जिहादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसी को लेकर आज पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है और उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाई जाने की मांग की जा रही है। अभी न्यूज़ के लिए मैं ब्रजवासी लाल, हिमांशु कश्यप, आरती शर्मा के साथ। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.